आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब, अरे दिल का क्या रंग करूं खूने जिगर होने तक। हमने माना कि तगाफुल ना करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। गमे हस्ती का असद किससे हो जुज मर्ग इलाज, शमा हर रंग में जलती है सहर होने तक। मिर्ज़ा गालिब उर्दू शायर का बादशाह, जिनके दम से उर्दू शायरी की दुनिया में एक इनकलाब पैदा हो गया। कहते हैं गालिब से पहले उर्दू शायरी दिल वालों की दुनिया थी। गालिब ने उसे जहन दिया, नए नए टॉपिक्स शायरी में लाकर उसका दामन वसी कर दिया, यानी शायरी की दुनिया को और बड़ा कर दिया। हैं और भी सुखनवर, हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे। कहते हैं गालिब का है अंदाज़े बयां, और बात हो रही है गालिब की, जो शेर व शायरी से थोड़ा सा भी लगाव रखते होंगे, गालिब उनके लिए अजनबी नहीं होगा। उनके गज़ल आज भी पूरी दुनिया में पढ़ी जाती है। उनकी शायरी की किताब दीवान गालिब आज तक न जाने कितनी ज़बानों में ट्रांसलेट किए जा चुके हैं। बादशाहों के दरबार से लेकर तवाइफ के कोठे तक जिनका गज़ल पढ़ा जाता था, वो नाम है मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब। जब किसी से इश्क हो या दिल में दर्द हो, मिर्ज़ा गालिब का शेर ही काम आता है। दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। हमको उनसे वफा की उम्मीद है जो नहीं जानते वफा क्या है। हाँ भला कर तेरा भला होगा, और दरवेश की सदा क्या है। मैंने माना कि कुछ नहीं गालिब, मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है। गालिब की अजमत यानी पॉपुलरिटी का राज सिर्फ उनकी शायरी के हुस्न बयान और खूबी ही नहीं है। उनका असल कमाल ये है कि वो ज़िंदगी की हकीकत और लोगों के दर्द व तकलीफ़ को गहराई यानी कि डेप्थ में जाकर समझते थे, और बड़ी सादगी से आम लोगों के लिए बयान कर देते थे। जैसे ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, हमारी किस्मत नहीं थी कि हम अपने दोस्त से मिल सकते थे। ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता। अगर हम और ज़िंदा भी रहते ना, तो सिर्फ इंतज़ार ही करना पड़ता। तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ जाना। अगर आप ये समझ रहे हो कि आपने जो मुझसे मिलने का वादा किया था उसकी वजह से हम जिंदा हैं, तो आप गलत समझ रहे हो। तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ जाना, कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। मुझे अगर आप पे भरोसा होता कि आप जो वादा किए हो वो निभाओगे, तो हम खुशी से वहीं उसी वक्त नहीं मर जाते। ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता। तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ जाना, कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। अब आइए मिर्ज़ा गालिब के हालात ज़िंदगी को समझने की कोशिश करते हैं उन्हीं के एक शेर से। पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि बतलाएं क्या। मेरे दोस्तों, दीवान गालिब एक मरतबा आप ज़रूर पढ़िए। मेरा दावा है या तो आप शायरी से मोहब्बत करने शुरू कर दीजिएगा या मोहब्बत से शायरी करने शुरू कर दीजिएगा। 17 दिसंबर 1797 काला महल अकबराबाद, जो अब आगरा उत्तर प्रदेश है, वहाँ पैदा हुए थे। पूरा नाम मिर्ज़ा असदुल्लाह बेग खान था। असद और गालिब तखल्लुस करते थे। तखल्लुस के बारे में थोड़ा मैं आप लोगों को बता दूँ। शायर जो गज़ल के आखिरी शेर, जिसको मक्ता कहते हैं, उसमें अपना नाम इस्तेमाल करता है, उसी को उर्दू में तखल्लुस और इंग्लिश में पेन नेम कहते हैं। जैसे हम कहाँ के दाना थे, किस हुनर में यकता थे, बेसबब हुआ गालिब दुश्मन आसमां अपना। यहाँ गालिब तखल्लुस है। बेदाद इश्क से नहीं डरता मगर असद, जिस दिल पे नाज था मुझे वो दिल न रहा। यहाँ असद तखल्लुस है। शुरू में असद लिखते थे, लेकिन कोई और शायर था, वो भी अपना तखल्लुस असद करते थे, इसीलिए मिर्ज़ा गालिब अपना तखल्लुस गालिब करने लगे। उनके वालिद यानी फादर का नाम मिर्ज़ा अब्दुल्लाह बेग खान था, उनकी अम्मी इज़्ज़तुन्निसा थी, और उनकी वाइफ का नाम उमराव बेगम, जो नवाब अहमद बख्श की भतीजी नवाब इलाही बख्श की बेटी थी। नवाब अहमद बख्श लोहारू स्टेट के फाउंडर और नवाब थे। 1806 से 1827 ईस्वी तक लोहारू स्टेट में नवाब अहमद बख्श ने रूल किया। लोहारू एक प्रिंसली स्टेट था, जिसकी बुनियाद 1806 ईस्वी में नवाब अहमद बख्श ने रखी थी, और 1947 में आज़ादी के बाद ये लोहारू स्टेट भारत का एक अंग बन गया। मिर्ज़ा गालिब के दादा कौकान बेग खान समरकंद, जो उज़्बेकिस्तान में है, वहाँ से तकरीबन 1748 ईस्वी में हिंदुस्तान आकर बस गए थे। मिर्ज़ा गालिब के टीचर्स उस्ताद शेख मुअज़्ज़म अली, नज़ीर अकबराबादी और अब्दुस समद हैं। अब्दुस समद ईरान से आए थे। वो एक सय्याह यानी कि टूरिस्ट थे।
ज़ोरोएस्ट्रियनिज़्म से इस्लाम में कन्वर्ट हो गए थे। उनका पुराना नाम हरमुज़ था और इस्लाम में कन्वर्ट होने के बाद अपना नाम अब्दुस समद रख लिया और ये अब्दुस समद 2 साल तक गालिब के यहाँ रहकर गालिब को पर्शियन, अरबिक, फिलॉसफी और लॉजिक पढ़ाए। गालिब तकरीबन 5 साल के थे जब उनके फादर 1802 ईस्वी में राजगढ़ की एक जंग में लड़ते हुए इंतकाल कर गए। उसके बाद गालिब की परवरिश उनके चचा नसरुल्लाह बेग खान ने की, लेकिन 1806 ईस्वी में उनके चचा का डेथ हो जाता है। तकरीबन 9 साल की उम्र में गालिब के सर से उनके चचा का भी साया उठ जाता है। 1807 ईस्वी गालिब तकरीबन 10 साल के थे, शेर व शायरी करने शुरू कर दिए थे। 9 अगस्त 1810 गालिब की उम्र 13 साल और उमराव बेगम की उम्र 11 साल, दोनों की शादी हो जाती है। 1813 ईस्वी में गालिब आगरा से दिल्ली आकर बस गए और पूरी उम्र यहीं रहे। सिर्फ एक मरतबा 1828 ईस्वी में अपने पेंशन की बहाली की खातिर कोलकाता गए थे। गालिब के 7 बच्चे पैदा हुए, लेकिन एक भी 15 महीना से ज़्यादा हयात में नहीं रहे। जहाँ तक उनकी शायरी का ताल्लुक है, उर्दू और फारसी में शायरी करते थे। वो उर्दू से ज़्यादा फारसी में अशार लिखे हैं, लेकिन शोहरत उनको उर्दू शायरी से मिली है। उनको जवानी के ज़माने में शतरंज खेलने का बड़ा शौक़ था। 1849 ईस्वी में बादशाह बहादुर शाह जफ़र ने उनको नजमुद्दौला, दबीरुल मुल्क, मिर्ज़ा नौशाह, निज़ाम जंग का खिताब दिया और 50 रुपये मंथली तय कर दिया एक किताब तारीख़ ख़ानदान तैमूरिया, यानी तैमूर के ख़ानदान की हिस्ट्री लिखने के लिए। शेख इब्राहिम ज़ौक़ बहादुर शाह जफ़र के पोइट्री टीचर थे। 16 नवंबर 1854 ईस्वी में वह इंतकाल कर जाते हैं। उसके बाद गालिब बहादुर शाह जफ़र के पोइट्री टीचर इंतखाब कर लिए जाते हैं। शेर व शायरी के अलावा उर्दू और फारसी दोनों ज़बानों में बहुत सी किताबें लिखी हैं। दीवान गालिब, कादिरनामा, उर्दू मुअल्ला, औद हिंदी, मकातिब गालिब, नादिरात गालिब, नुकात गालिब व रिकात गालिब, लताइफ़ गैबी, सवालात अब्दुल करीम, नामाए गालिब, ये गालिब के द्वारा लिखी गई उर्दू किताबें हैं। इसके अलावा फ़ारसी में भी कुछ किताबें लिखे हैं, जैसे कुल्लियात नज़्म फ़ारसी, सुब्द चैन, पंज आहंग, महर नीमरोज़, दस्तंबू, कातिय बुरहान वगैरह वगैरह। 15 फरवरी 1869 को मिर्ज़ा गालिब का इंतकाल हो गया। दिल्ली में ही निज़ामुद्दीन के करीबी कब्रिस्तान में उनको दफन किया गया। गालिब भले ही आज से 152 साल पहले दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, लेकिन उर्दू अदब की दुनिया में रहती दुनिया तक उन्हें कोई भुला नहीं सकता। वो खुद कहते हैं कि हुए मुद्दत गालिब मर गया पर याद आता है वो हर एक बात पे कहना कि यूं होता तो क्या होता।